वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे पीटीईटी एग्ज़ाम 2022 और कल आपको पता है 3 जुलाई 2022 को इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसकी स्टिक 100% आंसर की मैं आपके लिए उपलब्ध लेकर आया हूँ। राजस्थान जीके और प्लस हिंदी के इसकी आंसर की आपको अच्छी तरह से पूरी सही जानकारी दी जाएगी। कल मैंने वीडियो वैसे डाला था इसका आंसर की का, लेकिन उसमें कई क्वेश्चन आपके लिए मिस्टेक थे, कई क्वेश्चन आपको वहाँ पूरे क्वेश्चन वहाँ पर नहीं मिले क्योंकि पेपर ये साथ में देते नहीं है, इसलिए आपको तो अभी मेरे पास क्या है पूरे राजस्थान जीके और हिंदी के पूरे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पूरे स्टिक आंसर के साथ ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से लाइक शेयर कर देना वीडियो को, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। क्योंकि आपको इस चैनल पर सही जानकारी दी जाती है। बहुत सी वीडियो आपको मिलेंगे वहाँ पर क्या है फर्जी क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में आए नहीं थे। तो कल हमने वीडियो करवाया था तो वो भी क्वेश्चन आए थे और आज आपको पूरे तथ्य के साथ पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम हिंदी के पहले चर्चा करेंगे, पहले हम हिंदी की चर्चा करेंगे उसके बाद में राजस्थान जीके की चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब ये शब्द कोई पुल्लिंग पूछा गया था हिंदी में तो वो है पकवान। क्या है? पकवान शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है तो विदेशी कौन सा है? कागज़। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए थे कल एक एग्जाम में, तो आप स्टिक यहाँ पे आंसर की हिंदी और राजस्थान जीके की आप मिला सकते हो। तो इसका राइट आंसर विदेशी शब्द हो जाएगा कागज़। किस विकल्प में एडवर्टाइजमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संहिता। इसका राइट आंसर है संहिता। अगला देखो, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित, पुरोहित हो जाएगा, ठीक है, पुर हो जाएगा इसमें, पुरोहित में उपसर्ग। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आबद्ध। किसमें हुआ है? आबद्ध में। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज आपको पता है लोटा। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कौन सा है देशज शब्द? लोटा। उसके बाद में देखो, आत्म विस्मृत शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये है तत्पुरुष का। किसका है? आत्म विस्मृत है वो है तत्पुरुष का, तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। अवनी का विलोम होगा। अवनी का होता है अंबर। क्या होता है? अंबर। जो कभी तृप्त ना हो के लिए एक शब्द होगा तो अतृप्त। क्या होगा? जो कभी तृप्त ना हो अतृप्त। अगला देखो, परम औषध का उचित संधि विच्छेद है तो परम प्लस औषध। क्या हो जाएगा? परम औषध। क्या हो जाएगा? परम औषध का परम प्लस औषध। निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो ये है जगाना, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उसको जगाना। कौन से विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? तो ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन ये पूछा गया है किसमें भाववाचक संज्ञा, तो उदासी। उदासी का मतलब भाववाचक संज्ञा। दिगंत शब्द में संधि है व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि है दिक् प्लस अंत, यहाँ दिक् प्लस अंत बनेगा। कौन से शब्द का अनुस्वार ण में लिखा जा सकता है? तो कंठ में। इसमें कौन सा अनुस्वार ण में लिखा जाता है? कंठ में। अगला देखो, 5 किलो आटा दे दीजिए में विशेषण है तो परिणामवाचक। 5 किलो आटा दे दीजिए यानी कि यहाँ पर मात्रा की बात हो रही है तो 5 किलो आटा परिणामवाचक। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया लोकोक्ति का अर्थ है भाग्य की विचित्रता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, भाग्य की विचित्रता। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आत्मा। आत्मा क्या होती है? स्त्रीलिंग शब्द है, आपको पता ही है, इधर उधर भटकती रहती है। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है? तो कैश। कौन सा है? कैश। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए तो प्रियदर्शनी। ये क्या है? शुद्ध शब्द है। तो ये आप ऑप्शन के आधार पे आप देख सकते हो कितने आपके यहाँ पे क्वेश्चन सही है। आपको जो एग्जाम देख रहे हैं उनको पता है किस तरह के वहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन थे। अगला देखो, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम है सुगंध। कौन सा है? सुगंध। परमानंद शब्द में समास है कर्मधारय समास। कौन सा है? परमानंद शब्द में समास कौन सा है? कर्मधारय। कौन सा विकल्प अर्थ अलंकार का भेद नहीं है? तो अनुप्रास। ये किसका है? शब्द अलंकार का। अगला देखो, बिजली चमकती है कैसा वाक्य है? बिजली चमकती है तो सरल वाक्य है, सीधा सा पड़ा है, बिजली चमकती है सरल वाक्य है। अविकारी शब्द कौन सा होता है? अवयव। अविकारी अवयव। मेधावी में पढ़ते हैं, अब ये पूछा है मेधावी में पढ़ते हैं तो वी। कौन सा है? मेधावी, वी, मेधा, ये हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निराभिमान। कौन सा है? निराभिमान।
दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है पश्चाताप करना। दांतों से हाथ काटना मुहावरे का अर्थ है पश्चाताप करना। तो हिंदी की ये आपको आंसर की है। क्रिया विशेषण का भेद नहीं है तो रीतिवाचक। क्रिया विशेषण का भेद नहीं होता, रीतिवाचक। रोगिणी शब्द है, ये क्या है? विशेषण है। रोगिणी शब्द क्या है? विशेषण है। निम्न में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? तो पहान। पहान किसका होता है? पत्थर का। ये ध्यान रखना, पर्वत का पर्यायवाची नहीं, पहान पहान होता है पत्थर का। इन प्रत्यय से बना सही शब्द है इन, नागिन, नाग इन। ये देखो सही ना, नागिन, इन छोटी मात्रा आ गई तो ये सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प भाववाच्य से संबंधित नहीं है? राधा के द्वारा कहानी पढ़ी गई, तो ये भाववाचक है, नहीं है। कौन सा तद्भव शब्द चुनिए? तो भीख। कौन सा है? भीख हो जाएगा तद्भव। किस विकल्प में विलोम युग्म है? सम्मुख विमुख। ये क्या है? सम्मुख विमुख, विलोम शब्द सही है। जो रात में इधर उधर घूमता है वो होता है निशाचर। क्या होता है? निशाचर। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? प्रतिष्ठित, प्रति प्लस स्तंभ। इसका क्या हो जाएगा? ये सही नहीं है यहाँ पे। प्रतिष्ठंभ का मतलब प्रति प्लस स्तंभ। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाची क्रिया विशेषण है? वह दिन भर लिखता रहता है। मतलब क्या है? वह दिन भर लिखता रहता है, ये कालवाची क्रिया विशेषण है। नवीन, नवनीत शब्द का सही अर्थ है नवीन। नवनीत का मतलब होता है नवीन। तो ये हिंदी के क्वेश्चन थे। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके की कौन कौन क्वेश्चन आए थे। आईपीएल 2022 में पहला शतक किसने लगाया? जॉस बटलर ने। किसने लगाया? जॉस बटलर ने क्या है? 2022 में पहला शतक लगाया। हाल में भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। ये मैंने करंट की वीडियो में डेली आपको देता हूँ। डेली इंडिया करंट की मेरी क्लास आती है 6:30 पर। डेली आपको ये क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह से बताया है। इंडिया में कौन क्या है वो भी मैंने वीडियो अपलोड करवा दिया, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। पद्म पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस एक राजस्थानी को पद्म विभूषण दिया गया है? देवेंद्र झाझड़िया को। ये भी मैंने आपको बहुत बार बता दिया। ये 2 क्वेश्चन आगे और आएंगे। देखो, ऑपरेशन गंगा, कितनी शानदार क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार करवा दिया। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का मिशन था ये ऑपरेशन गंगा। बिम्स्टेक की अगली बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। ये सारे क्वेश्चन है जो मैं पीडीएफ है जनवरी से लेकर जून तक, उनमें ये सारे क्वेश्चन मेरे डाले हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान के कौन से जिले क्षेत्र शामिल है? तो इसमें है अलवर, भरतपुर। तो ये जीके का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कौन सी झील शामिल नहीं है? तो स्वरूप सागर। इसमें 3 थी लेकिन ये स्वरूप सागर इसमें शामिल नहीं थी। फोरम पर्दा टू द पीपल किसकी रचना है? जैन आइंस्टीन की। किसकी है ये? जैन आइंस्टीन की। और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने आपको बता दिया है। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री गोपाल कृष्ण व्यास। अभी आपको राजस्थान में कौन क्या का वीडियो दिया है उसमें आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। अगला देखो, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सत्र की मेजबानी ये मुंबई करेगा। ये मैंने करंट में क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से बताया है, ये देख लेना आप। पीडीएफ मैंने जो आपको दी है तो उसमें आपको ये पीडीएफ में क्वेश्चन मिल जाएगा। मंथली मिलता है, वीकली मिलता है आपको करंट की वीडियो, तो इससे बाहर मेरा इंडिया करंट का क्वेश्चन नहीं जाता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में छात्रों का सफल भर्ती अनुपात किस वर्ष 50% कर दिया गया? 2035 में। अब है 2035। रूस यूक्रेन संकट के दौरान कौन सा अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रूसी अंतरिक्ष कैप्सूल से 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी पर लौटा? तो मार्क वंदे हुई। तो ये बहुत थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो 255 मिली थी। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना किन 2 राज्यों से है? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। ये कल मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रीय जैव विविधता 2002 को आपको पता है मनाई जाती है। अगला देखो, UNFCCC की 15वीं बैठक कहाँ जीत की गई? ग्लासगो में। वर्ष 2021 में सबसे कम उम्र का शतरंज के रोड मास्टर फोन कौन बने थे? तो अभिमन्यु मिश्रा। कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को 2021 आर्थिक विज्ञान में स्वदेशी नियोजन पुरस्कार नोबेल दिया गया है? तो इसका एक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। कई क्वेश्चन आप राइट हैंड देखना। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में। यहाँ पर है वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड। वीर तेजाजी पशु मेला आपको पता है परबतसर नागौर में लगता है। योध्या क्षेत्र थे गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन थे? गंगानगर और हनुमानगढ़। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की? 12 मई 1459 को। आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय। ये सारे क्वेश्चन बताए कल मैंने। सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी।
किस मुस्लिम गोखले को कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को ये कहा जाता है। उसके बाद में आकांक्षी जिला कार्यक्रम किसके दिमाग की उपज है? तो अभिताम कांत। किसके है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिसके दिमाग की उपज है अभिताम कांत। तो नीति आयोग के ये सीईओ थे अभिताम कांत, लेकिन अब इनको इस्तीफा दे दिया। अब वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर है बन चुके हैं। महात्मा गांधी के हिंद स्वराज का क्या अर्थ है? स्वशासन। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी और फारसी शोध स्थान कहाँ स्थित है? तो ये टोंक में है। राजस्थान जीके के थोड़े क्वेश्चन कम आए हैं। राष्ट्रीय एकीकरण में देशी रियासतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सरदार पटेल के सचिव कौन थे? तो वीपी मेनन थे। तो ये हिस्ट्री की क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। पबना कर्षक विद्रोह किस ब्रिटिश प्रांत से संबंधित है? तो बंगाल से। तो ये ध्यान रखना। नैनार प्रार्थना गीतों के प्रथम 7 संकलनों को क्या कहते हैं? तो तेवरम। क्या कहते हैं? नैनार प्रार्थना गीतों के प्रथम 7 संकलनों को क्या कहते हैं? तेवरम कहते हैं। और पबना कर्षक विद्रोह किससे है? बंगाल से। किस सूफी संत ने चिश्ती सूफी संप्रदाय के प्रभाव को अखिल भारतीय किया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। राजस्थान के प्रतीक के संबंध में गलत युग्म राज्य पुष्प कमल, ये यहाँ पे गलत है, ध्यान रखना। बिंबिसार के बाद राजगद्दी पर बैठा था अज्ञात शत्रु। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। उसके बाद में स्वास्तिक किस सभ्यता का है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का है स्वास्तिक। तो ये क्वेश्चन थे। उसके बाद में देखो महावीर स्वामी ने जैन धर्म में अपना कौन सा सिद्धांत जोड़ा? यानी कि 5 महाव्रतों में तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। पादप विविधता में भारत का एशिया और विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में 10वां और एशिया में 4था स्थान है। ठीक आंसर किए। बड़े शानदार क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम क्या है? सांपो और डी है। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है सांपो और डी है। भारत की नदी व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कितने? 4 भागों में। भारत की अवस्थिति इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की अवस्थिति में गलत कथन कौन सा है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे इसने गलत कैसे दे दिया। उसके बाद में देखो कालिदास कवि किस राजा के समय थे? तो राजा विक्रमादित्य। और इंडिया की पहली विधायक कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर और विधायक थी मुथुलक्ष्मी रेड्डी। और मयूरध्वजगढ़ किसको कहते हैं? मेहरानगढ़ का किला को कहते हैं मयूरध्वजगढ़ कहते हैं। तो ये क्वेश्चन थे जीके के। तो आपको ये स्टिक आंसर किए मैंने आपको उपलब्ध करवा दी। कल आपको वैसे तो वीडियो मिला था, लेकिन वहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पे आराम से नहीं मिल पाए। अब आपको ढंग से क्वेश्चन आपको सही आंसर की आपको मिल चुकी है। तो इंडिया करंट के जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे वो सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में देखे गए हैं। तो लगातार इस चैनल के साथ बने रहिए। कोई भी आपको यहाँ पर खबर जो है फर्जी नहीं जाती, स्ट्रिक्ट यहाँ पर सही आपको न्यूज़ यहाँ पे इस चैनल पर मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।